बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फर्स्ट ईयर बच्चों, आज हम नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो था उसमें डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल लेवल। स्टार्ट हमने कहाँ से किया था? एटॉमिक, सब एटॉमिक। ठीक है, थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं। एटॉमिक, सब एटॉमिक, पार्टिकल्स। ठीक है, देन हमने डिस्कस किया मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल के बाद हमने कहा कि बायो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जब मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? ऑर्गेनेल्स बनाते हैं। यही था। देन सेल, यूनिट ऑफ बॉडी, फंक्शनल यूनिट of an organism, cell, group of cell performing good same function, then that is tissues, group of tissues, organ, group of organ, organ system। यहां तक हमने कर लिया। ऑर्गन सिस्टम, ये सारी चीजें जब इकट्ठी होती हैं कि ऑर्गन सिस्टम की शक्ल में वजूद में आती हैं, और डिफरेंट सिस्टम जो है जब एक ऑब्जेक्ट के अंदर असेंबल होते हैं, देन एन इंडिविजुअल इज डेवलप। इसको अब हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल लेवल में कि इंडिविजुअल लेवल में अब सारा होल ऑर्गेनिजम्स आफ्टर अ कॉम्प्लेक्सिटी, आफ्टर डिफरेंट organ systems assemble together, then that develop an individual working on the basis of different organ systems like reproduction, digestive system, like respiratory system, circulatory system, so on. Is it clear? जब हम प्लांट्स में बात करते हैं उसमें होल इंडिविजुअल प्लांट्स के अंदर तमाम ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम का मजमुआ, जिसमें उसके लीव्स आ जाते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर आ जाता है, फिर उसमें सीड्स आ जाते हैं, रूट्स आएंगी, फिर उसके अंदर सिस्टम्स आ जाएंगे जैसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, फिर उसमें रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेसेस। ये सारे के सारे जो हैं वो एक इंडिविजुअल के अंदर होंगे, और वो सारी एक्टिविटीज किसके अंदर होंगी? वो प्लांट्स के अंदर होंगी। अब एक ऑर्गेनिज्म में, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर ये ऑर्गन सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेशन से चलते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन मीन इनका एक रब्त होता है, एक ताल्लुक होता है, एक रिलेशन डेवलप होता है। जब हम एनिमल्स की बात करते हैं, ये रिस्पॉन्स इनको आता है कोई काम करने का। फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज उठानी है, ठीक है, अब इनमें क्या होगा? लिफ्ट करने के लिए, उसको पिकअप करने के लिए क्या करना है कि उनको स्टिमुलाई से एक तहरीक उनके अंदर आएगी। वो कहां से उसको रिसीव करेंगे? विद सेंस ऑर्गन्स की मदद से। अब यहां से मैसेज कहां जाएगा? उनके ब्रेन में जाएगा। अब ब्रेन जो है वो उस पार्ट को जिसने वो वर्क करना है, हैंड्स है, उसको उठाना है, तो वो वहां तक उस मैसेज को जो है वो कन्वे करेगा। मसल्स जो हैं वो अपना काम करेंगे। इसमें दो डिफरेंट सिस्टम जो हैं वो काम कर रहे हैं, यानी हमारा कोऑर्डिनेशन सिस्टम
नर्वस सिस्टम और साथ में एंडोक्राइन सिस्टम जिसमें सिक्रीशंस होती हैं। क्लियर? उसको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था अलग से, यहाँ पर जरूरी नहीं है उसको करना, तो उसको काइंडली रिफ्रेश कर लें। वो एक साथ वर्कआउट कर रहे और एज अ रिजल्ट दैट इंडिविजुअल यहां पर अपना काम करेगा, वो चीज जो है वो उसको लिफ्ट करेगा। समटाइम्स सडन रिस्पॉन्स भी आता है। सडन रिस्पॉन्स की सूरत में, जिसको हम रिफ्लेक्स एक्शन में डिस्कस करते हैं, कर चुके हैं बल्कि, तो उसमें क्या है, सडन रिस्पॉन्स में किसी कांटेदार चीज, कोई पिन है, कोई कांटा है, वो चुभ गया, हॉट ऑब्जेक्ट है, उसको टच किया, या सडन आपका हाथ लग गया, या आपके पास कोई आइस लाइक इंतहाई नेगेटिव टेम्परेचर पर, माइनस टेम्परेचर पर कोई चीज है, उसको टच कर लिया। अब उस रिस्पॉन्स जो आपने उसको किया, उस सेंस ऑर्गन्स ने सडनली उस पर अफेक्ट आपका आया कि आपने उसको पीछे कर लिया हाथ को, वो भी आपका एक कोऑर्डिनेशन सिस्टम के तहत है। मींस कि एक इंडिविजुअल में कोई काम जब होता है तो उनका आपस में तमाम सिस्टम्स का एक रब्त होगा। ऑर्गन सिर्फ काम कर रहे होते हैं, एक ताल्लुक की बिना पे कर रहे होते हैं। समझ में आई बात? जैसे एक बहुत, हम कह लें कि एक्सरसाइज के बाद, रनिंग के बाद किसी भी इंडिविजुअल की हार्ट बीट का तेज हो जाना, ठीक है, उसमें क्या है, रीजन क्या हुई? नंबर 1, मसल्स एक्टिविटीज ने तेजी से काम करना शुरू किया, ये इन्वॉल्व हुई। इससे क्या हुआ, जब उसने रनिंग की, मसल्स ने अपना काम जो है वो ज्यादा स्पीडीली किया, रेस्पिरेशन रेट जो है वो बढ़ गया, ठीक है, ये इंक्रीज हो गया। एज अ रिजल्ट हार्ट बीट इंक्रीज हुई, फ्लो ऑफ ब्लड इंक्रीज हुआ, इससे क्या हुआ, ऑक्सीजन सप्लाई, ठीक है, अब ये भी बढ़ेगी, और इसके लिए जरूरी क्या होगा, हमें फूड सप्लाई भी देना होगी। अब इसमें इन्वॉल्वमेंट किसकी होगी, हमारा मस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये कोऑर्डिनेट करेंगे एक इंडिविजुअल में। ये एक एक्टिविटी की एग्जांपल है। इट मींस के नर्वस सिस्टम प्लस एंडोक्राइन सिस्टम both are involved. Is it clear? अब हम थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं, इंडिविजुअल सिस्टम को। डिफरेंट ऑर्गन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स इन प्लांट्स और एनिमल्स में, ये इकट्ठे हुए, इन्होंने क्या बना दिया, ऑर्गन्स ने ऑर्गन सिस्टम डेवलप किया। ऑर्गन सिस्टम ने इंडिविजुअल इसके अंदर तमाम सिस्टम अब मौजूद है। डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट सिस्टम बनाएंगे, और डिफरेंट सिस्टम जब एक जगह इकट्ठे होते हैं तो वो एक इंडिविजुअल बनता है।
बात क्लियर हुई? अब उसमें जो सिस्टम काम कर रहे हैं उनका आपस में एक रिलेशन है, कोऑर्डिनेशन है, एक रब्त है, एक ताल्लुक है, जिसकी बिना पे एक इंडिविजुअल के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर की बेस पे तमाम का तमाम बॉडी जो है उसका प्रॉपर फंक्शनिंग में है। बात समझ में आई? यहाँ पर एग्जांपल अगर मैं देती हूँ, जैसे हमारे पास है एक रनिंग करता हुआ एक इंडिविजुअल आता है, एक बॉय है, एक लड़का है या कोई भी स्टूडेंट है, वो अपनी एक्सरसाइज कर रहा है। अब उसमें क्या क्या चीजें उसकी इन्वॉल्व हुई है, उसके मसल्स एक्टिविटीज इंक्रीज हुई रनिंग से। पहले वॉक से उसने रनिंग पे आया, देन उसका क्या हुआ, मसल्स एक्टिविटीज जो है वो बढ़ गई। उसमें इन्वॉल्व क्या क्या चीजें होंगी, उसका रेस्पिरेशन रेट बढ़ा, उसकी हार्ट बीट बढ़ी, ब्लड फ्लो बढ़ा, ऑक्सीजन सप्लाई जो है उसको तेज से सांस लेने से अपनी ऑक्सीजन जो है वो उसको करना होगा, हमें वो उसका रेट भी जो है उसको प्रॉपर करना होगा, यानी उसको इंक्रीज करेंगे। अब इनमें अगर हम देखते हैं इस एग्जांपल में, अगर एक एग्जांपल हम ये लेते हैं तो इसमें हमने देखा एक इंडिविजुअल के एक वर्क करने में उसका नर्वस सिस्टम, ठीक है, उसकी कोऑर्डिनेशन टू द ब्रेन, ठीक, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो उसमें इन्वॉल्व है, फिर उसका रिस्पॉन्स, फिर उसके अंदर उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसका सर्कुलेटरी सिस्टम, ये तमाम के तमाम एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। बात क्लियर हुई? अब अगर हम कहते हैं फॉर एग्जांपल कोई चीज उठानी है, उसमें क्या है कि वो एक तहरीक उसके अंदर आई, वो इंटरनली या एक्सटर्नल। फॉर एग्जांपल प्यास महसूस हुई है, थर्स्ट है, पानी नजर आया या पानी की तलब है, तो क्या होगा, अगर तो सामने है तो उसको उठाना कैसे है, ये मैसेज कहां से जाएगा, वो सेंस ऑर्गन जो है उसको, थर्स्ट जो है हमारी वो फील होगी इंटरनल स्टिमुलस, या हमें नजर आ गया तो एक्सटर्नल है। उसको क्या किया, हमारा ये मैसेज हमारे ब्रेन तक जाएगा, मसल्स जो है और अफेक्टर्स ये क्या करेंगे, उसको उठाएंगे और पानी जो है उसको ड्रिंक कर लिया जाएगा। अब इस सारी एक्टिविटी में एक मैसेज सेंस ऑर्गन से माइंड और अफेक्टर्स तक, ये सारे का सारा जिन लम्हों में होगा वो किसकी वजह से होगा, एक रब्त की वजह से होगा, एक ताल्लुक की वजह से होगा, एक कोऑर्डिनेशन की वजह से होगा। इट मींस होल इंडिविजुअल वर्क करेगा ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन विद ऑल सिस्टम्स और एनी systems that involves particular activity, या तमाम के तमाम सिस्टम इन्वॉल्व हो रहे हैं किसी सूरत में, या वो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं जो कि उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने में हेल्प आउट करते हैं। इज इट क्लियर? तो यहां तक आज हमारे कितने लेवल्स कंप्लीट हो गए बेटे? हमारा इंडिविजुअल लेवल तक हो गया है। नेक्स्ट हम जो है क्लास में करेंगे पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोस्फीयर। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।